अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीना खान, समाज सेवी। और आज है 7 जनवरी 2021। सोच रही हूँ कि 2021 जो नया साल शुरू हुआ है इसमें आपको क्या खुशखबरी सुनाऊँ, लेकिन जिस तरह की वारदातें हमारे सामने आती जा रही हैं तो दोस्तों खुशखबरी तो कभी हम सुन ही नहीं सकते। जिस तरह हमारे बेटियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, ये पहला केस पहले हफ्ते में घटना है 3 जनवरी उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की, जो कि वहाँ पे मंदिर में 50 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ है। वहाँ पे मंदिर के पुजारी ने और उनके साथ उसके 2 दोस्तों ने मिलके मंदिर के अंदर उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उस महिला की निर्मम हत्या कर दी। अभी हाथरस की घटना से हम जूझ रहे थे। हाथरस का जो केस था पूरे मीडिया में खलबली मची हुई थी, पूरे देश में खलबली मची हुई थी कि हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ है बहुत निर्मम हत्या की गई थी। उसके बाद उस केस से हम उभर ही नहीं पाए थे कि दोस्तों दूसरा केस ये सामने आया है नए साल के पहले हफ्ते में ही। बेटियां, महिलाएं, औरतें, माँ, बहनें सुरक्षित क्यों नहीं हैं, सवाल ये पैदा होता है। मंदिर परिसर में बलात्कार किया गया है, पुजारी ने बलात्कार किया। मैं यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी हो, बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं, बलात्कार क्यों होते जा रहे हैं। 3 महीने की बच्ची से लेकर 50 साल की महिला तक बलात्कार होते जा रहे हैं और कोर्ट में ऐसी फाइलें बढ़ती जा रही हैं। कब तक होता रहेगा बलात्कार, कब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी इस देश में। अगर हाथरस की बेटी को ऑन द स्पॉट अगर उसको इंसाफ मिल गया होता तो आज ये जो मंदिर में बलात्कार हुआ है ये नहीं होता बलात्कार। आसिफा के साथ भी मंदिर में बलात्कार हुआ था। क्यों मंदिर को ठिकाना बना रहे हैं लोग, क्यों मंदिर को अड्डा बना रहे हैं। वहाँ पे पूजा होती है, श्रद्धा होती है, लोग श्रद्धा से वहाँ सर झुकाते हैं, उसी माता की पूजा करते हैं और उन्हीं मंदिर में माता के सामने ही देवी जैसी बेटियों और महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। क्यों, क्या वजह है जो बलात्कार नहीं रुक रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ठोस वजह। बलात्कार के जो आरोपी हैं उन्हें उसी वक्त ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सुनवाई होती है उनके ऊपर मौत की सज़ा का प्रावधान किया जाए, करने के बाद उनको उसी वक्त फांसी दी जाए जल्द से जल्द। अगर किसी भी आरोपी को फांसी दे दी जाएगी तो महिलाओं का बलात्कार रुक जाएगा। मैं जानती हूँ मुझे सुनने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, माँ हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, मुझे इस वक्त सब लोग सुन रहे होंगे। हिंदू भी सुन रहे होंगे, मुसलमान भी सुन रहे होंगे, सिख ईसाई हर धर्म के लोग मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे। आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी माँ हैं, आपके घर में भी बहन हैं, बीवियां हैं, महिलाएं हैं, हर घर में महिलाएं हैं। कभी तो कहा जाता है कि बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं तो रेप होता है। मंदिर में वो 50 साल की मां कौन से छोटे कपड़े पहन के गई थी जिसका रेप हुआ है। हाथरस में बेटी के ऊपर लक्षण लगाए गए कि खेतों में क्या करने गई थी तुम, खेतों में तुम क्यों गई थी, जो खेतों में गई वहां पे तुम्हें अकेले पाया गया तो वहां पे तुम्हारा बलात्कार हुआ। मैं कहती हूँ वो माँ मंदिर गई थी, मंदिर में कैसे बलात्कार हो गया। मंदिर में तो लोग सर झुकाने जाते हैं, वहां पे माथा टेकने जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, वहां पे भगवान के सामने अपना माथा टेकते हैं, वहां कैसे बलात्कार हो गया। गलती यहां पर किसी की नहीं है, गलती सिर्फ पुलिस प्रशासन की है जो वक्त पर उनको नहीं सजा देता, वक्त पर कार्रवाई नहीं करता। अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। जिस दिन बलात्कार हुआ उसके दूसरे दिन भी वो आरोपी था, लेकिन उसके बाद वो आरोपी फरार हो गया है। यानी कि उनको शरण मिल रही है कि करते रहो कोई भी, हमें तो बचा ही लिया जाएगा। इसलिए आरोपियों के हौसले बुलंद हैं, इसलिए आरोपियों के हौसले बुलंद हैं कि जो करना है करो, हमें बचा लिया जाएगा। आज जो बेटियां और माँ और बहनें इस तरीके से
इस तरीके से जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जो निर्मम हत्या की जा रही है बलात्कार के बाद, इनका क्या कसूर है? इन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? कसूर सिर्फ उसका है जो अभी आरोपियों को फांसी नहीं दी जा रही है। आरोपियों को फांसी देना शुरू करें, देखिए बलात्कार कैसे रुकता है। कब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी इस देश में? मैं तो कहती हूँ हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ हिंदू लड़कियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है, मुसलमान लड़कियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है। बलात्कार इस देश की बेटियों के साथ हो रहा है। बलात्कार इस देश की बेटियों के साथ हो रहा है। आरोपियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? हौसले क्यों बुलंद हैं आरोपियों के? इसलिए तो हौसले बुलंद है कि हम तो इस जाति के हैं, हमें बचा लिया जाएगा। आज की डेट में जो भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जाति को देखकर की जाती है, धर्म को देखकर की जाती है कि ये आरोपी कौन से धर्म का है, ये आरोपी कौन सी जाति का है, तो उसकी जाति और धर्म देखकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इस वजह से बेटियों के बलात्कार नहीं रुक रहे हैं। कार्रवाई करते समय वो लोग भूल जाते हैं कि उनके घर भी बेटी है। कार्रवाई करते समय, न्याय देते समय लोग भूल जाते हैं कि उनके घर भी बेटी है। अरे जिस माँ के साथ बलात्कार हुआ, 50 साल की उम्र थी उनको बलात्कार करके, निर्मम हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। 2 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया पुलिस द्वारा, ताकि और इसको हत्या का मामला बता के रफा दफा केस करना चाहते थे। लेकिन बहुत दबाव पड़ने के बाद उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें निकला कि बहुत बुरी तरीके से सामूहिक बलात्कार हुआ। दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, मैं बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाली गई है, पसलियों तक। पसलियां तोड़ दी गई हैं एक 50 साल की महिला की। ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसकी टांगें तोड़ दी गई हैं, पसलियां तोड़ दी गई हैं, उसको मार के बुरी तरीके से और कुएं में फेंक दिया गया है। मैं वीडियो इसलिए बना के पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब मैं सच्चाई बोलती हूँ तो फेसबुक भी बोलता है कि भाई आप तो 30 दिन के लिए ब्लॉक कर दी गई हैं, आपका लाइव वीडियो नहीं चल पाएगा। आप जब बोलती हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो अच्छा है ना। किस तरह से रोकोगे हमें? सच्चाई हर तरह से बयान की जाती है, सच्चाई सुनने से कौन रोक सकता है। मैं नहीं बना रही हूँ, लाइव वीडियो नहीं हो पा रहा है तो मैं वीडियो बना के कर रही हूँ, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। एक महिला हूँ, महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, क्या गलत है? शेयर कीजिए। आपका एक शेयर हर एक महिलाओं के लिए आवाज़ उठाता हुआ आगे जाएगा और उसकी आवाज़ बनिए। एक माँ के साथ बलात्कार हुआ है, बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, किसी की बहन थी, वो एक 50 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ है, मंदिर के पुजारी ने बलात्कार किया है। धर्म और जाति को देखकर उन आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। आज की डेट में ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इतनी बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसे देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? कोई भी देश की बेटियां इस तरह सुरक्षित नहीं रह सकती जब उसके देश में ही हो रहे हैं न्यायपालिका, जहाँ पे भी जो पुलिस प्रशासन है, अगर उन्होंने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की तो हमेशा बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। कोई भी कितना आवाज़ उठा ले, कितना भी रोकने की कोशिश करेगा, नहीं होगा कुछ भी ठीक। अगर कुछ ठीक करना है तो आगे बढ़ें, आवाज़ उठाएं और सही से उसकी जांच की जाए। सब लोगों का योगदान ज़रूरी है, सिर्फ जनता ही नहीं, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका और आपका राज्यपालिका, सबका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटियों को सुरक्षित रखना है तो तभी बचेंगी बेटियां। मैं कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की उपस्थिति में उन लोगों का फास्ट ट्रैक में कोर्ट केस चलने के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और वो जो महिला जिनका निर्मम हत्या किया गया है रेप के बाद, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द, और उन आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं ये अपील करती हूँ सबसे, आप हमारी आवाज़ बनिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए हमारा वीडियो, ताकि आगे भी लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से कानून की भी हत्या की जा रही है। तभी रहेंगी आपकी बेटियां सुरक्षित, तभी रहेंगी आपकी बहनें सुरक्षित, तभी होंगी आपकी माँ सुरक्षित। बेटियों पर तो चल ही रहा है इतना ज़्यादा दुर्लभ मामला। अभी हाथरस की घटना से हम उबर ही नहीं पाए थे कि एक माँ के साथ बलात्कार हुआ है।
कितनी शर्म की बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। फिलहाल तो इतना ही कहना चाहती हूँ, दिल से बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा आखिर कब तक सुरक्षित है महिलाएं। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आपसे निवेदन है वीडियो को आगे शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहन शबीना खान हमेशा सच्चाई और मुद्दों के साथ आपके साथ शामिल रहूँगी और आती रहूँगी और सच्चाई हमेशा बयान करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।